अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमार मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो यार अभी सुबह सुबह ना मैं जलील हो रहा हूँ क्योंकि ना मैं रेडी हुआ हूँ कॉलेज के लिए। तो अंकल चले गए हैं गाड़ी वाले, उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं की। बाबा को कॉल किया कि मैं तो चला गया हूँ यहाँ से। बाबा तो यहाँ है नहीं, बाबा तो ले आए, वो नहीं आए थे कल यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ रोड पे, देखता हूँ किसी को कोई कैरी वाला मिल जाता है तो यार वरना रिक्शे पे ही बैठ के जाना पड़ेगा, आज जलील होना पड़ेगा। बाइक तो मेरी ठहरी थी लेकिन वापसी पे गर्मी होती है ना, इसलिए बाइक पे मैं नहीं जा रहा। अंकल की भी गलती नहीं है क्योंकि 4-5 दिन से मैं नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए उन्होंने शायद समझा होगा कि शायद मैं अभी भी घर नहीं हूँ, तो इसलिए वो चले गए हैं। रिक्शा तो खैर मुझे मिल गया था लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और दूसरा रिक्शे वाले ने गाने कोई ऐसे लगाए हुए थे जिनको सुन के मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे गाने चले हुए हैं। कॉलेज तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बस, और लेट ना बहुत ज़्यादा हो चुका हूं। सब स्टूडेंट्स ने ना 7:30 से पहले कॉलेज में एंटर होना होता है और मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका हूँ। अब पता नहीं अब ऐसा अंदर जाने भी देंगे क्लास में कि नहीं। उम्मीद तो करता हूँ कि जाने देंगे जल्दी से बस जाके पहुँचता हूँ। तो जैसे ही क्लास में मैं एंटर हुआ तो सारे ऐसे बैठे थे जैसे इनको किसी चीज़ की टेंशन ही ना हो। हाँ, टेंशन तो इनको बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हमारे मंथली टेस्ट सीरीज़ जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी और आज हमारा कोई भी टेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ी सी हरकतें की जाएं। सर क्या हाल है? ठीक है, हाथ तो छोड़ो। सलाम दे। वालेकुम अस्सलाम। हाथ छोड़। तो अभी छुट्टी मुझे हो चुकी है कॉलेज से, और जब मैं सुबह कॉलेज आया था ना लेट तो मैं बहुत हो चुका था, 10 मिनट पूरे लेट हो चुका था। तो जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ ना एडमिन ब्लॉक से, तो अंदर 50 से 60 स्टूडेंट पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। वो भी मेरी तरह लेट ही हो चुके थे, सर ने उनको ठहराया हुआ था। खैर जैसे ही मैं पहुंचा तो सर ने कहा आप चले जाओ। लड़के मुझे कहने लगे यार 2-4 मिनट पहले आ जाता सर, तुझे देख के हमें सबको जाने दिया। मैंने कहा पैर कैसे जल्द दिया था, तो खुद पहले से लेट हुआ था इतना। सामने ठहरे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ अंकल ने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं था। अंकल एक गाल है यार, मैं रक्षे ते आए आज केरे वेले जेरे मैं रक्षे तो लथा मैं अच्छा ता को नहीं देखा। मैं असल लेट थी आवता मैंने मैं ही वजह को जल्दी भाग आया। मैं तो अपना नंबर देना पहन था, मेरे अपने नंबर पे कॉल के करो बस ठीक है। मोबाइल अपना मेरे को दो, मैं तो लिख देना। अच्छा कापी तो लिख देना, कापी तो लिख देना। एक फजर नाल मैं कोई जलील थी ओके अंकल लगे गए मेरे को कॉल कितने अबू नहीं हान कोई ना घर मेरा नंबर को नहीं अंकल को घर को रोड तक टूटा या पैदल अगो वाला रक्षे से बैठा कोई जलील थी फजर नाल ना मुराद गाने कोई यो लई वता मेरा उठो दिमाग छाड़ के नहीं समझ तक नहीं आनी मेरे को। एक तो लेट किया वता मेरे को डर है कोई शागिर साहब ने पकड़ के नहीं शुक्र है मैं जो ही पहुंचा सारे बाल कट्ठे कितनी खड़ाई 60-70 बाल वही लेट है वजह मेरे को ला के दी। जो ही मैं पहुंचा ना सारा से वंजो तुसा मैं शुक्र था कि मैं शुक्र है चलो आज तक बच गए से बला देखते रहे यहाँ पे। अच्छा मंथली जो था इन्होंने दे हाँ पेपर रुकी में था मैं मंथली दिखते ही कोई नहीं, मैं 4 पेपर दिखते कोई नहीं, मैं था ही कोई ना, मैं तो लइए आमी मेरे 4 पेपर मिस थे और दे रिजल्ट अभी पीछे 0% होती तेरी ना खैर कोई मसला नहीं, अगले कवर कर गिन तो। अच्छा सवेरे हुन मैं कितनी बजे आवा आगे तो सुने कहने कड़ा 6:40 ते आ वना 6:40-45 ते उठ बाहरों मैं निकल आवा 45 ते ना 40 ते आखिरी चलो बस ठीक है 40 मिनट ते मैं बाहरों आवे सा। असां भूल गए चेहरे पे ठीक है अंकल अल्लाह हाफ़िज़, सवेरे मैं आवे सा टाइम नाल। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। तो कल मैं जल्दी उठूंगा, जल्दी खैर उठा तो मैं आज भी जल्दी था लेकिन अंकल ने बुलाया नहीं। अंकल ने अबू को कॉल की थी, अबू तो थे नहीं यहाँ और मेरा मोबाइल साइलेंट पे लगा हुआ था, चार्ज पे था, तो मैं देख नहीं सका इसलिए लेट हो गया था। सुबह जल्दी आऊँगा। कॉलेज से वापस आने के बाद तो मैं सारा दिन आज सोता रहा हूँ, बिल्कुल रेस्ट किया क्योंकि 3-4 दिन से थका हुआ था ना, लिया था वहाँ इतना सोता भी नहीं था कज़नों के साथ।
रात को 3-3 4-4 बजे तक सोते थे। तो अभी दुकान पे ना बस बगैर रस्से के ना बंद के बैठा हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ ना ही कोई आ सकता है मेरे पास। तो क्या करें, मजबूर हैं, बैठे हैं, बाबा तो है नहीं यहाँ पे। और हाँ, वो आज मैं खबर देख रहा था, वो किसी का स्टेटस लगा हुआ था और मैंने फिर न्यूज़ में भी देखा है, तो इमरान खान साहब आज छूट गए हैं सच में, उनकी रिहाई मंजूरी हो गई है। बड़ी बात है, कुछ साबित तो हो नहीं सका, आखिर रिहाई करना था ना। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इमरान खान साहब ना हक कैद थे, सच्चे हैं या झूठे हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन दिल से ना, दिल में कोई अजीब सी उनके लिए मोहब्बत है। खबर सुन के बहुत बहुत खुशी हो रही है कि वो रिहा हो चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द बाहर भी आ जाएंगे। काशी बिरा बहुत बहुत मुबारक होवी तेरा ते सादा खान अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहा थी चुके। इंशाल्लाह जल्दी जेल तो बाहर भी आवे सी इंशाल्लाह। पीछे कट्ठे जश्न मने सो खान दा भी ते अपनी टीम दा भी, पाकिस्तान दा भी। इंशाल्लाह 9 तारीख को मैच भी जीतते पैसे इंडिया को लो। खैर मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि 9 तारीख को पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा और जश्न मनाएंगे। खैर अभी तो डबल खुशी मिल गई है, डबल तो नहीं है, अभी जीते नहीं है। जब जीतेंगे इंशाल्लाह 9 तारीख को फिर रात को डबल जश्न होगा, इमरान खान साहब के छूटने का भी और मैच जीतने का भी। मुझे तो 9 तारीख का ना बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और ऐसे मैच ना सालों बाद आते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी ज़रूर। तो इंशाल्लाह 9 तारीख को हम मैच तो जीतने वाले हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी अता करेंगे और हम इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे उसी रात को। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।